Hey guys, welcome to Taki Kela Guru. Here I am Kela with you, and today's topic is that how to give open book एग्ज़ाम्स। ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल में अभी ये ओपन बुक एग्ज़ाम का आ गया है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से जो भी है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ओपन बुक एग्ज़ाम। सिंपल मैं बता दूं, वी कैन गिव द एग्ज़ाम बाय ओपन द बुक। मतलब बुक और नोट्स को सामने रखकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसका मतलब चीटिंग? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, चीटिंग नहीं बोल सकते इसको। यहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स और एग्जामिनर्स आपको खुद कह रहे होते हैं कि भाई तू बुक से देख के लिख। मतलब एग्ज़ाम आपको बुक से देख कर लिखना है। बट क्या आपको लगता है ये इतना आसान है कि मतलब हमारे जो टीचर्स और जो पूरा सिस्टम वो पागल है पूरा? मतलब ऐसा है कि पूरा ख़राब? बट ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है। ठीक है। तो वो जो भी सारी इंपॉर्टेंट्स बातें होती हैं कि कैसे एग्ज़ाम देना, हाउ टू टॉप, बता रहा हूँ, आप 100% ला सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है। एक बार वीडियो लास्ट तक देखें, आपको 100% भरोसा हो जाएगा कि इस वीडियो के बाद आपको जो जो बातें ओपन बुक से हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी गारंटी है, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम देने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है कि भाई क्वेश्चन पेपर होना चाहिए हमारे पास, एक आंसर शीट होना चाहिए लिखने के लिए। ठीक है। तो अब ये दोनों कहाँ से मिलेंगे? कॉलेज सब कुछ नहीं देगा, ठीक है, समटाइम्स दे भी सकता है, बट आंसर शीट कहाँ से मिलेगी? RGPV की वेबसाइट से, जो भी आपका वो हो। ठीक है। मेरा RGPV था तो वहाँ से मिली। A4 पेपर्स, आपको A4 साइज़ के अप्रॉक्स 20 पेपर आपको ख़रीदने होंगे। और पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो भी ऑनलाइन साइट पर ही अपलोड होगा। ठीक है। तो RGPV की साइट पर आपको कॉलेज वाले जो भी है लॉगिन वगैरह आपको पूरे क्रेडेंशियल दे देंगे, आप वहाँ से फिर कर सकते हैं। अब आपके माइंड में कुछ अमेजिंग से कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके माइंड में। ठीक है। तो क्या होंगे कि टाइमिंग क्या होगी? अब टाइमिंग ये होती है कि 10 से 1 तक। ठीक है। बट पेपर जो अपलोड होता है 9:45 पे हो जाता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन चूज़ करते हैं तो कॉलेज में आपको 5 o'clock के पहले आपको सबमिट करना होता है। अब ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम या ऑनलाइन, सेकंड क्वेश्चन, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। दैन कॉलेज और होम। ठीक है। तो आपको घर पर देना है कि कॉलेज में जाकर? तो भाई सेफ्टी पहले है हमारी, और घर ऑलवेज बेस्ट होता है। ठीक है। तो घर, होम चूज़ करना। हाउ यू गेट द इंटरनल मार्क्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपका भाई सिंपल सी, आप टीचर के साथ आपका कैसा बिहेवियर था पूरी साल, इस पर डिपेंड करता है। आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही। ठीक है। और वाइवा और प्रैक्टिकल्स और क्विज़ेस वगैरह जो होते हैं, कुछ इस पर डिपेंड करता है। मेन आपका बिहेवियर होता है। ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं टीचर से बना के रखो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आप पढ़ लेना इंटरनल मार्क्स के लिए। क्वेश्चन पेपर के बारे में देख लेते हैं। और तो पेपर कैसा आएगा, क्या रहेगा? ठीक है। शुड यू राइट एग्जैक्ट आंसर्स? तो इसके लिए मैं हमेशा मना करूँगा। ठीक है। आपको अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो आप बुक का यूज़ करें, खुद के आंसर्स लिखें। ठीक है। इसमें बहुत बेस्ट आंसर्स आएंगे। जिसको कुछ नहीं आता वो एग्जैक्ट लिख सकता है और क्या भी करेगा। ठीक है। तो अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा? टोटल क्वेश्चंस आएंगे 7 मार्क्स के, आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे। और ईच क्वेश्चंस मतलब जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा। तो 14 × 5 17, टोटल मार्क्स होगा 70। ठीक है। और 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेंगे 5, उसमें भी A और B पार्ट रहेंगे। तो A होगा 7 का, B होगा 7 का। ठीक है। अब कितना आपको लिखना है पेपर में? ठीक है। तो 4 पेजेस एक क्वेश्चन पर लिखना है जो 14 मार्क्स का होता है। मतलब A और B पार्ट रहेगा तो आप 2 पेजेस समथिंग लिख सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो हो जाएगा भाई 20 पेजेस आपका अप्रॉक्स आ जाएगा। अब टाइम आ गया कुछ फैंटास्टिक सी ट्रिक्स का, जो मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढी है, बहुत टॉपर्स का दिमाग खाया है, बहुत टीचर्स का खाया है। ठीक है। तो पहली जो ट्रिक है वो है भाई, एग्ज़ाम आने के पहले ही रेडी हो जाएं। मतलब शिकारी आए उसके पहले ही शिकार भाग जाए। ठीक है। ये कहानी करनी है। सेकंड है, आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मटेरियल ढूंढ के रखना है पहले से ही। मतलब भाई टॉपर्स से लो, यहाँ से लो, मैंने कुछ रिकमेंडेशन दी भी हैं, वहाँ से देखो आप, लेकिन मटेरियल पहले होना चाहिए। थर्ड जो है, आपको हाईलाइट और मार्क करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है। इसके लिए आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, और कोई पढ़ने वाला लड़का ढूंढ लो यार, बहुत मिल जाएंगे। और हाँ, आप भी हैं पढ़ने वाले लड़के। ठीक है। तो आप ये खुद से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, 4th नंबर।
वंस गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है भाई, ये टॉपर्स का सीक्रेट होता है, इसी से टॉप मारते हैं। ठीक है, अब मुझे मन में गाली दे रहे होंगे जो टॉपर्स बैठे होंगे, बट ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा लगता है पेपर पहले से ही हमको पता है सब कुछ। ठीक है, तो आपको एक बार अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स को निकाल लेना, कहीं पर भी मिल जाएंगे साइट में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आपको सिलेबस जो होगा आपका वो अच्छे से रीड करना है, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक कहाँ है। और प्रो टिप ये है कि अगर आपके पास नोट्स बनाए हुए हैं आपने तो बहुत अच्छी बात है, उसका यूज़ करना। आपको हर पेज नंबर पे ऊपर का पेज नंबर डाल दें और फ्रंट पे आप एक पेज बनाएं जिसमें आप सारे टॉपिक्स और उसके सामने उसका पेज नंबर, जिससे कोई भी टॉपिक आए आप फटाक से उसको लिख सको। उसमें बहुत बेस्ट आंसर्स मिलेंगे आपको। और सबसे आखिरी भाई, शिवानी दीदी जिंदाबाद। ठीक है, शिवानी दीदी को परचेज़ करें और इसमें मैक्सिमम आंसर्स आपको इससे मिल जाते हैं। RGBB के लिए तो भाई बहुत है, मतलब। ठीक है, तो अब भाई आगे चलते हैं। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, अगर आपने पूरी साल भी अच्छे से नहीं पढ़ा, पेपर अच्छे से दे देते हो ना, तो एग्जामिनर को कौन सा पता है कि आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, वो वाली मूवी देखी है कि हेलीकॉप्टर को थोड़ी पता है कि ये घर का फैन है। ठीक है, तो वही वाली कहानियाँ हो जाती है। तो मूल मंत्र ये है भाई कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, तो हमको ये जमा के रखना है, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब इसके बाद पहली जो टिप है, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट राइटिंग पहले तो होना चाहिए आपके पास। प्रैक्टिस करो भाई, कहीं से ही बनाओ, सीधा सीधा लिखने का ट्राई करो, फूल बिछा दो बिल्कुल एग्जामिनर के लिए कि भाई आओ स्वागत है इतनी प्यारी राइटिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राइट आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन विच यू नो ऑलरेडी। मतलब आपको जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले लिखें। कुछ नहीं बता देते हैं कि एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न होती है, भाई 5 क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। जो आता है पहले उसको लिखें, बट बिल्कुल सजा के। ठीक है, थर्ड है राइट पेपर वेरी नीट एंड क्लीन। ये उसी में आ जाता है कि भाई बिल्कुल क्लीन, कुछ काटा पीटी, अपनी जो ड्राइंग है उसको थोड़ा कंट्रोल करें और कहीं पे भी अपनी ड्राइंग मत बनाएं। सुंदर ड्राइंग नहीं बनाना है बिल्कुल भी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिक की ओर। मार्क द लाइन्स एट द एंड ऑफ द आंसर। ठीक है, तो भाई पेपर कंप्लीट हो, मस्त स्केल लो, स्ट्रेट लाइंस खींचो पूरे पेपर में और बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि हाँ प्रिंटेड है पेपर। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ मार्क्स पहुँचेंगे आपको खुद भरोसा नहीं होगा खुद पे। तो नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियरली लिखना है और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कराएं, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। और वीडियो थोड़ी फास्ट थी क्योंकि शॉर्ट टाइम में सब कुछ समझाना था। आप स्क्रीनशॉट लें, ध्यान से समझें और उसके बाद अप्लाई करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।